हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा एंड आपका डीके स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2 अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 13 करेंगे। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पर जो अभी मोस्ट मेन एक्सरसाइज है हम सबसे पहले उनको करेंगे। तो एक्सरसाइज 13 जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जो आपने शायद अब तक नहीं पढ़ी। क्लास 8 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो है वो पूरी की पूरी घन और घनाभ से घिरी हुई है। घन यानी कि क्यूब, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, पहले हम ये पता करें, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल आयतन सब पढ़ेंगे। तो घन क्या होता है? घन होता है क्यूब, यानी जैसे आप मान लो 2 स्क्वायर या 4 स्क्वायर के मिलने से घन बनता है। क्यूबॉइड क्या होता है? 4 आयत के मिलने से क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं और घन में एक ही लंबाई होती है क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे चौक का डिब्बा आपने देखा, वो सब तरफ से बराबर होती है उसकी भुजाएं। और एक किताब देख लीजिए, तो किताब में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो घन एक तरह समझ लीजिए एक 3D इमेज होती है स्क्वायर की, और घनाभ समझ लीजिए एक रेक्टेंगल की 3D इमेज यानी 3 डायमेंशनल वाली। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं घन और घनाभ होता क्या है। देखिए, घन बनता किस तरीके से है। ये आपने एक स्क्वायर बनाया, ये आपने दूसरा स्क्वायर बनाया, इसको आपने मिला दिया। ठीक है, ये होता है आपका घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, घनाभ क्या होता है? आयत के जैसा यानी रेक्टेंगल। ये घनाभ हो गया। आप दूसरा आयत ले लीजिए एक, अब इनको मिला दीजिए, ये आपका घनाभ हो गया। इसे आप बोलते हो घन यानी क्यूब, और एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, जिसमें जो ये वाली है ये लंबाई होती है, ये जो भुजा होती है ये चौड़ाई होती है, और ये ऊंची वाली क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसमें सब तरफ एक ही भुजा होती है क्योंकि सारी बराबर होती है, तो इसको हम L से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है इसमें ये। अब क्यूब, जैसे आप मान लो जो आप लूडो खेलते हो उसका जो गोटा होता है, जैसे आप पासा बोलते हो, वो देख लीजिए हर तरफ से बराबर होता है। क्यूब में आप एग्जाम्पल ले सकते हो किताब का, मोबाइल फ़ोन का, कमरे का। कमरा आयत के उसका ही होता है। ठीक है, तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। अब घनाभ और घन, इसमें आप जब भुजाएं देखोगे तो 12 भुजाएं इसमें होती हैं, 12 भुजाएं इसमें होती हैं, यानी 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, तो 3 चौक 12 भुजाएं होती हैं। और अगर हम कोने की बात करें, कोने इसमें होते हैं 8। कितने कोने होते हैं? 8। एक होता है पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि फेस, कितने होते हैं? 6। कैसे पृष्ठ पता चलेगा? जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। ये मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, इसके 6 पृष्ठ है। कैसे? ये 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ है इसके। ऐसी हर चीज़ के 6 पृष्ठ होते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। जैसे आप एक कमरा देख लो, कमरे के भी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फेस होते हैं, आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। ठीक है, चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ हो। ठीक है, तो पृष्ठ कितने होते हैं? 6। भुजाएं कितनी होती हैं? 12। 3 लंबाई, 3 चौड़ाई, 3 ऊंचाई। ठीक है, और जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8, जिसे हम इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं। वो कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। अब हम इसके घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ेंगे। पहले आप ये बताइए, आपको समझ में आ गया घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं? समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? 6 पृष्ठ होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं। घन जो होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में, फॉर्मूला क्या है इसका वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी 1 मिनट, तो हमारे जो फॉर्मूले यूज़ होंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के घन और घनाभ में, वो सामने आपके लिखे हुए हैं।
अगर हम बात करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? संपूर्ण मतलब इसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है? 6l²। क्यों 6? क्यों? जो इसमें 6 भुजाएं होती है, l² यानी क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। ठीक है, 1 मिनट। और अगर हम बात करें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 भुजाओं, 4 पृष्ठों का। पार्श्व यानी कि 4। जैसे ये हमारा कमरा है, अगर मैं कहूँ इसमें आप छत और फर्श को छोड़कर 4 दीवारों पर पेंट कर दो, तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इसमें 4l² हो जाएगा। अब आता है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है l3। अगर हम बात करें घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण यानी कि अगर मैं कहूँ एक आपने स्क्वायर बॉक्स में कोई यानी एक गत्ता है, एक बॉक्स है गत्ते का जो स्क्वायर की शेप का है, क्यूब की शेप का है, आपको उसमें सबसे बड़ी एक लकड़ी रखनी है, सबसे बड़ी। तो आप क्या करोगे? नीचे के एक कोने से ऊपर के एक कोने तक एक लकड़ी रखोगे, नहीं रखोगे? यहाँ के एक कोने से ऊपर के लास्ट कोने तक जो लकड़ी रखी जाएगी वो सबसे लंबी लकड़ी होगी। सीधे खड़ी करोगे तो टेढ़ी होगी, जो टेढ़ी खड़ी होगी पूरी विकर्ण के जैसी, वो होगी सबसे बड़ी लकड़ी। और उसकी अगर लंबाई निकालने को कहा जाएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा l√3। ये क्यूब के फॉर्मूले हैं। ठीक है, यानी घन के। अब हम घनाभ की बात करते हैं। तो देखिए घनाभ के फॉर्मूले क्या हैं? घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो वो होता है 2(LB + BH + HL। ठीक है, 2(LB + BH + HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने को कहा जाए तो, यानी वही कमरे वाली बात की मैंने कहा, ऊपर और नीचे फर्श में आपको पेंट नहीं करना, 4 दीवारों पे पेंट करना है। तो अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, बुक में अगर लिखा हो कि 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आप यही लगाओगे 2h (L + B। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, तो LB × H। और अगर मैं कहूँ घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अब मैं कहूँ इस कमरे में आपको एक सबसे बड़ी लकड़ी रखनी है, तो आप एक कोने से दूसरे कोने तक टेढ़ी करके रख दोगे, तो उसकी लंबाई, लकड़ी की लंबाई निकाली होगी, तो वो √L² + B² + H²। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अब एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। अगर उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाना होगा तो वो आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है पार्श्व या संपूर्ण, सिर्फ दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप समझ लीजिए कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया गया है, आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलवाया गया है। अगर पार्श्व निकलवाया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमने 13.1 के फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, जो 13.1 में क्वेश्चंस होंगे उनमें यही फॉर्मूला यूज़ करके आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप पूरे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। बीच में आप चाहें आप लाइन खींच लीजिएगा, घन का एक तरफ, घनाभ का एक तरफ। डायग्राम भी आपको बनाना होगा। ठीक है, ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया। तो समझ में आए फॉर्मूले आपको? ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद सारे क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस आप जो करेंगे। समझ में आई वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं लाइक का 21 लाइक्स। ठीक है, यानी इस वीडियो में आपको 21 लाइक्स कैसे भी करके कराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।